सांसद जी, जो युद्ध चल रहा है, आप लगातार पहले दिन से इसका विरोध भी कर रहे हैं और चीज़ों को समझाने में कोशिश कर रहे हैं। इसराइल और ईरान की बहुत पहले से ही आपस में बनती नहीं थी, दुश्मन थी जो भी चीज़ें थी, उनमें युद्ध की स्थिति बनी। अमेरिका इसमें बीच में कूद पड़ा। क्या देखते हैं, कैसे इस चीज़ को आप? देखिए, ये दुनिया के अंदर अमेरिका की दादागिरी को ख़त्म करने वाला युद्ध होगा। जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है तो उसका अंत ऐसे ही होता है, जो मुझे लगता है। ईरान को कमतर आंकने वालों को ईरान ने जवाब दे दिया कि आप एक फोड़ोगे तो हम 10 फोड़ेंगे। ईरान ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। अब चाहे ये सारे देश मिल करके उस पर हमला करें, उसने तो तय कर लिया कि मुझे तो ख़त्म होना है, लेकिन क्योंकि वो अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। वहाँ की भौगोलिक अगर आप स्थिति देखेंगे तो इन बमों से, इनसे आप उसको दबा नहीं सकते। वहाँ पहाड़ हैं, समंदर के किनारे ऐसे हैं कि जो पूरे के पूरे व्यापार को रोक देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वही है। पहाड़ हैं, पहाड़ के नीचे उन्होंने अपने पूरे के पूरे सेंटर्स बनाए हुए हैं। आप मारते रहो ब्लस्टर बम, क्लस्टर बम, बंकर बस्टर बम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन पर। कुछ नुकसान नहीं कर पाए अब तक। रोज़ बता देते हैं ट्रंप मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने कर दिया, वो 4 और मारता है। और अभी कह रहा है कि मैंने भी पुरानी 40 साल से तैयारी कर रहा हूँ, अभी तो जंग खाई हुई मिसाइलें मारी हैं मैंने। जंग खाई हुई मिसाइलों में उन्होंने धुआं धुआं कर दिया है। तो ये बोल रात भी उन्होंने परमाणु ठिकाने पर हमला किया, उसने इजराइल के परमाणु ठिकाने पर हमला कर दिया। और हमला ऐसा किया कि रोक नहीं पाया कोई, ना थाड ना पेट्रियट, कोई रोक नहीं पाया। तो ईरान को कमतर नहीं आंकना। और अब अगर ये युद्ध बढ़ेगा तो निश्चित जान लीजिए कि विश्व के अंदर बर्बादी होगी। और ये लोगों को तय करना पड़ेगा कि आपको एक की दादागिरी का स्वीकार नहीं है, क्योंकि अब तय करने का वक्त आ गया। अब बहुत लंबा टाइम नहीं रहा है। अब मैंने 20 दिन पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस दिन कहा था कि ईरान नहीं हारेगा, तो हमारी बात को शायद कुछ लोग मजाक समझ रहे थे, लेकिन आज स्थिति सामने है और इसका भुगतान हमारे देश को बहुत करना पड़ेगा। कम करना पड़ता, अब ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री जी थोड़ी सी अपनी विदेश नीति को, अपनी कूटनीति को समझ गए होते और समझ करके फैसले लेते तो नुकसान कम होता। नुकसान तब भी होता, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं होता, नुकसान तब भी होता, लेकिन कम होता, अब बहुत होगा। अभी तो ये आप दबा लीजिए इलेक्शन तक, क्योंकि हर चीज़ तो यहाँ चुनावी मोड में रहती है। आप चुनावी मोड में कितने दिन दबा पाओगे? एक सीमा होगी ना। कहाँ 40 रुपये, $40 प्रति बैरल आपको मिल रहा था तेल, $25 तक भी आया, $25 तक भी आया। अंबानी और अडानी को आपने चढ़ा दिया आसमान के ऊपर। कितना पैसा कमाया उन्होंने। सस्ता तेल लेते थे, महंगा तेल आगे बेच देते थे। उसमें भारत का हित नहीं था, व्यक्ति हित था। भारत के लोगों को तो तेल सस्ता मिला नहीं कि भारत के लोगों को तेल सस्ता मिलाओ। तेल तो वही है ना। जब $135, $120 के ऊपर, $125 के ऊपर प्रति बैरल तेल मिल रहा था, तो पिछले आप 10-12 साल में देखिए तेल तो वही है ना। तेल तो वही है। जब अब यूपीए की सरकार थी तो $100 से, लेकिन जो प्राइस वहाँ था वो प्राइस पिछले 12 साल के अंदर $25 से $30 आने के बाद भी, $100 प्रति बैरल कम होने के बाद भी प्राइस डाउन नहीं हुआ। अब मेरी बात का बहुत सारे भक्तों को परेशानी होने लगती है जब हम बोलते हैं कि हमने तो पुराने कर्ज उतार दिए। हाँ, सारा कर्ज तुम ही ने उतारा। दुनिया का सबसे कर्जमंद मुल्क बना दिया आपने, सबसे कर्जमंद मुल्क है। तो अब देखिए धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। क्या लगता है कि ईरान के ऊपर अप्लाई करने की सोची और ये दाव उल्टा पड़ गया? हाँ, हाँ, ये सोच रहे थे वेनेजुएला का राष्ट्रपति है, अगर इसे उठा नहीं पाएंगे तो मार देंगे और रिजीम चेंज कर देंगे।
खामनेई साहब ने अपनी शहादत को कबूल किया कि मुझे अब शहीद होना है, शहादत को कबूल किया, पूरा मुल्क इकट्ठा कर दिया, आप मार लीजिए मत। कितने लोगों को मारेंगे? करोड़ों लोग मरने के लिए तैयार हैं। और जिस कंट्री के अंदर करोड़ों लोग ये तैयार कर लें, औरतें और बच्चे भी ये तय कर लें कि हमें मरना है, फिर आप उनका क्या बिगाड़ेंगे? इसराइल में और उनमें बुनियादी फर्क है। इसराइल ने अपने यहाँ प्रत्येक नागरिक के लिए सैनिक बनना आवश्यक कर रखा है, और 4.5 लाख लोगों की रिजर्व फोर्स है जो आम नागरिक हैं। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे लड़ने। इसराइल के अंदर जो खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन इसराइल की हालत बहुत खराब है। इस युद्ध के अंदर बेगुनाह लोग मारे गए, बहुत। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जिस तरह से बैठने की स्थिति में बनी हुई है, तो क्या आप एक बात बताइए, मीडिया के अंदर एक, मैंने अच्छा मानता है इसे, बच्चों के स्कूल के ऊपर वो बच्चों का जो खेलने का प्लेग्राउंड है वो तबाह होता है, तो बड़ा कि ईरान ने बम मार दिया बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग का दिखा रहे होंगे कि उसमें शीशे टूटे पड़े हुए हैं, लेकिन 165 बच्चों के ऊपर दर्द नहीं होता कि वो वहीं तब दफन हो गए? वहां तो बच्चा कोई नहीं मरा, लेकिन 165 बच्चे वहीं दफन हो गए, उनका दर्द नहीं होता? ईरान में हजारों लोग मर गए, गाजा में, बेरूत में हजारों लोग आप मार रहा है इजराइल। अभी मौत किसी की भी हो, इंसान की, वो अच्छी नहीं होती, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है बहुत बुरा है। अभी आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो है 48 घंटे का अल्टीमेट दिया है कि अगर 48 घंटे के भीतर फॉर्जून जल मध्यम को नहीं पूरी तरह से खोला जाता, अमेरिका की औकात नहीं है जाए, वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर इतना दम है तो नजदीक आके देख लो ना। ये जो बातें ट्रंप की और नेतन्याहू की आ रही हैं, ये दिखा रही हैं कि युद्ध हार गए। जब आदमी कमजोर हो जाता है ना, वो बिल छपछपाने लगता है, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, तो अब ये झटपटाहट है इनकी, ये तो युद्ध हार गए। कह रहे हैं कि ऊर्जा जितने संयंत्र हैं उन पर सब पे हमला करेंगे और एक पे मारेगा, वो सब पे मार देगा। एक पे मार के देखा तो आपने, एक दिन करा था उनके ऑयल फील्ड पे, गैस फील्ड के ऊपर हमला, उसने 8 जगह करा है हमला। हर जगह यूएस के शेयर हैं, हर जगह यूएस के शेयर हैं, वो यूएस के वालों को मारेगा। उसके परमाणु नतांज पे मारा था कल उन्होंने, सुबह रात उसने वहां इजराइल के अंदर कर दिया और उड़ा दिया बिल्कुल। तो आप ईरान को कमतर मत आंकने का कोई सोचे कि ईरान कम है। हालात वहाँ के जो हैं, जो हम भी बहरहाल हमें भी जो दिखाई दे रहा है टीवी से, चैनल से, उसी से समझ में आ रहा है, तो हालात नहीं लग रहे हैं कि वहाँ कोई किसी तरह की कमजोरी है। वहाँ कोई, मतलब ईरान के अंदर जब ये वो आ गया कि हमें मरना है, तो मैं फिर बार बार कहता हूँ कि मौत का डर जिसके पास से खत्म हो जाए उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आपने परमाणु की बात की कि परमाणु कर दिए गए हैं, अगर ये स्थिति बनी रहती है परमाणु हथियार, या जिस तरह से जो आपने देखा विवाह ईरान का भी, कि वहां से पता चला है कि भूकंप आया है, तो क्या कहीं दूसरी ओर इशारा सब है, मतलब इसराइल को छूट है कि वो तुम चुपचाप बम बना लो, इसराइल के पास परमाणु बम है, ईरान को क्यों नहीं होगी? ईरान को तो आपने निकाल दिया ना उस समझौते से, उसने तो बैठ करके समझौता कर लिया था जे डी वेंस के साथ, आपने सुप्रीम लीडर को मार दिया। तो ईरान के पास तो परमाणु बम तो ईरान के पास है, ये तो इन गलतफहमी है कि नहीं है। बार बार जो भूकंप आ रहे हैं, और 4.5 जब आता है भूकंप रिएक्टर पर 4.5 उसका आता है भूकंप, तो वो भूकंप नहीं होता, वो परमाणु टेस्ट ही होता है हर जगह का। ये मतलब उसके ऊपर ना उससे कम आ रहे ना उससे ज्यादा आ रहे। आप पिछले 1 महीने में ऐसा क्या गजब आ गया भाई, सिर्फ ईरान में भूकंप आ रहा है। तो इस चीज को कम 1000 किलोमीटर की मिसाइल मारकर दिखा दिया ना कि रेंज में सब हैं। लोगों को ये लगता था, चूंकि खामनेई साहब एक परमाणु बम को और लंबी दूर की मिसाइल को अच्छा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि हम लड़ाई जो है ना इंसानियत को कत्ल करने के लिए नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए वो नहीं बन पाई थी, वरना तो वहां 10,000 किलोमीटर की भी बनी हुई होती। लेकिन 4,000 किलोमीटर की
1 महीने के अंदर उन्होंने तैयार करके अपनी कैपेसिटी को दुगना करके दिखा दिया कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी भी है, दिमाग भी है, सारा सिस्टम है उसका। उसके साथ लड़ना इतना इजी नहीं है जितना इजी समझ कर गए थे। उधर पाकिस्तान में जो है वो लश्कर तैयबा का जो बिलाल आसिफ था उनको गोली मार दी गई अज्ञात। किसने? जो लश्कर तैयबा के मेन वो थे कमांडेंट। अरे मार दिए तो मार दिए, क्या करूं मैं? वो तो मुल्क बर्बाद मुल्क है यार, उसके बारे में क्या बात करना। ना मैं पढ़ता ना मैं देखता, इन जाहिल लोगों के बारे में ना मैं पढ़ता ना देखता, वो है ही नहीं कुछ भी। उधर डॉलर जो है रुपए के मुकाबले पर लगातार उठते जा रहा है और 100 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। सेंचुरी मारने में प्रधानमंत्री जी तैयार हैं। 62 रुपए पे दिया था इन्हें, 70 साल में 62 रुपए पे पहुंचा था, और 62 से प्रधानमंत्री जी ने 15 साल भी नहीं हुए भी सेंचुरी पे ले गए। और इनका बयान था, अगर इनको याद नहीं है तो याद दिला दूं, इन्होंने कहा था जब जब रुपया गिरता है तब तब रुपया नहीं गिरता, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो प्रधानमंत्री जी अपने भाषण को याद कर ले बस। राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है इस पे कि लगातार सब चीजों की महंगाई बढ़ेगी और लगातार डॉलर हो रहा है मजबूत। और क्या बात कर रहे हैं आप? अभी देख लीजिएगा, 20 रुपए तेल बढ़ना है। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, 20 रुपए तेल बढ़ेगा। 20 रुपए बढ़ेगा भाई, 2 रुपए छोड़ दो, 20 रुपए बढ़ेगा। देख लेना आप, हालात देख लेना। अभी ये जंग थोड़ी सी खिंच जाए, हालात देखना आप क्या हो गए। अभी जो प्रीमियम पेट्रोल है तो 2 रुपए बढ़ाए गए और बढ़ाने के बाद में कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ना होते तो ये 50 रुपए बढ़ता। मोदी जी ने तो चमत्कार कर दिया, 22 रुपए बढ़ा दिए इंडस्ट्रियल डीजल पर। 20 रुपए बढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल डीजल 122 रुपए कितना रुपए आ गया है? 111 रुपए कितना है मुझे नहीं याद है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि कुछ देशों ने साझा स्टेटमेंट दिया है और उसमें कई सारे देश हैं। जाके देखो ना, धमकी दे रहे हो, जाओ ना। कोई नहीं जाने की हिम्मत कर रहा भैया। नाटो भाग गया निकाल करके अपनी फौज इराक से। अमेरिका चिल्ला चिल्ला कह रहा है कमजोर है कमजोर है। ये जो स्टेटमेंट जारी हो रहे हैं ना, इन स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं। जाओ ना। उड़ीसा में जो है बीजेडी ने 6 विधायकों को निलंबित कर दिया, निकाल दिया है पार्टी से। क्या कहेंगे, किस तरह की चीजें हुई है? देखिए, जिन लोगों ने खिलाफ वोट दिया उन लोगों को बाहर करना ही चाहिए बस। मेरा तो किसी भी पार्टी का हो, मेरा तो बिल्कुल ये है, जो कोई वो नहीं होना चाहिए। आप जिस आइडियोलॉजी के साथ जीत कर आए हो, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर आप वोट करते हो तो आप फिर आपको बाहर कर देना चाहिए।